परमानंदम परम। ईश्वर कौन है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। कोई तो है, और हम भी यही मानने कोई तो है। ब्रह्मा ने कहा कि मुझे पता नहीं, ब्रह्मा जी कहते मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन कोई है ये मुझे भरोसा है। जिन तत्वों को वेद कहते हैं नेति नेति नेति, गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे बानी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती, गूंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए। जिनको भगवान का परिचय हो गया वो कभी बोलता नहीं। गूंगा जैसे गुड़ खाता है और गूंगा कभी गुड़ का वर्णन कर नहीं सकते, वैसे जिनको भगवान का परिचय हो गया वो कभी दूसरों को बता नहीं सकता। जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती, और दूसरों को दिखाने के लिए उनके पास कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए जो पहुंचे हुए संत हैं वो सोशल मीडिया में नहीं रहते हैं। सोशल मीडिया में हम लोग रहते हैं, ये मार्केट में नहीं होते लोग। इसलिए ऐसी बातों से भ्रमित नहीं होना, थोड़ी सावधानी जरूरी है इस कलयुग में। कलयुग में पाखंड जाक्ष अथड़ी में प्रभु बताओ। और आप सभी को मेरे हृदय से विनती, चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं, आविष्कार है। चमत्कार नहीं, आविष्कार है। आविष्कार मतलब बहुत लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने आविष्कार किया। ये लाइट जल रही है, किसी ने आविष्कार किया। ये कैमरा आविष्कार किया, ये माइक, ये मोबाइल, क्या क्या दुनिया में आविष्कार हुए हैं। किसी ने ट्रेन का संशोधन किया, किसी ने प्लेन का संशोधन किया। क्या बात, क्या दुनिया बनी। इसीलिए चमत्कारों की दुनिया से दूर रहो। हर पल दुनिया नहीं है, रोज सूरज उगता है। कितना ही बड़ा व्यक्ति धरती को छोड़कर चला जाए, लेकिन फूल रोज खिलते हैं। सालों सालों युगों युगों से हमारी माता गंगा बहती, यही धारा में बहती है। कभी उसने नहीं कहा कि आज मैं नहीं, आज मैं स्थिर हो जाऊंगा, नहीं, चलती रहती हैं। इसलिए चमत्कारों की दुनिया से दूर रहने का प्रयास करें। घटना जीवन में हो सकती है, चमत्कार नहीं हो सकता। इतना भयंकर कोरोना आया तो कोरोना की दवा कोई चमत्कार से संशोधन नहीं हुआ। बहुत सारे डॉक्टरों ने दिन रात प्रयोग किए, रसायन को मिलाया, केमिस्ट्री की, और सुंदर कोरोना की दवा मिली, पर हम सब सुरक्षित रह गए, है ना। इसलिए फूंक मार के कुछ नहीं होता, थोड़ा सावधान रहिए। અને ગુજરાતી માણસ હોય તો ખાસ સાવધાન રહેવાનું છે। જ્યારે તિરુપતિ જઈને ત્યારે ટકો કરાવે, કોઈ પણ જગ્યાએ ટકા કરાવવા બેસી ન જવાય। એ ગુજરાતીઓને વિનંતી છે મારી। ગુજરાતી પ્રજા એવી છે। હું હરિદ્વાર ભણતો ને, પાંચ વર્ષથી વધારે હરિદ્વાર, ત્યારે મને ખબર છે બધા આશ્રમમાં ફરતો, ત્યારે જે મહાત્માના શિષ્યો ઝાઝા ગુજરાતી હોય ને, એ મહાત્માનું માન સન્માન બહુ હોય કે આના શિષ્યો બધા ગુજરાતી છે, આના શિષ્યો બધા ગુજરાતી છે। અને ખબર નહીં ગુજરાતીમાં હું તાકાત છે ખબર નહીં। દુનિયાના ગમે ખૂણે બેઠા હોય પણ લહેર કરતા હોય, બોલો મજા કરતા હોય ગુજરાતી, આઠે પોર આનંદ કરતા હોય અમારા ગુજરાતી। જ્યાં જોયા, અને તીર્થોમાં ગુજરાતીનો જ માહોલ હોય છે। આ તીર્થોમાંથી ગુજરાતીને જો આપણે લઈ લઈએ ને તો ઘણું ઘણું બધું ઓછું લાગે આપણને, એ છે ગુજરાતી। એટલે ગુજરાતી ભાઈઓ બહેનો પ્રાર્થના કરું છું, આવી વસ્તુથી દૂર રહેજો। એક વાત કહું, આપણા જો ઉજળા કર્મો છે ને તો દુનિયાનો કોઈ માણસ તમને દુઃખી નહીં કરી શકે। જે કાંઈ જીવનમાં થાય એ બધા આપણા કર્મોના ફળ ભોગવીએ છીએ આપણે। કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી, ચમત્કાર નહીં ભાઈ। જે જીવનમાં કર્યા છે એ ઉગ્યા છે, ખેતરમાં જે વાવ્યું છે એ બધું ઉગ્યું છે। આપણા ખેતરમાં આપણે શું વાવ્યું હોય ને આપણને ખબર હોય ને, વાવેતર કેવું કર્યું છે આપણે। કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ નથી। હે કર્મનો સંગાતી રાણા મારું કોઈ
કર્મનો સંગાતી રણ મારું કોઈ નથી. હે કર્મનો સંગાતી રણ મારું કોઈ નથી. इसीलिए सुख और दुख की अनुभूति हमारे कर्मों का फल है. और मैं दिल से बात कहना चाहता हूँ, कर्मों के बंधन में से दुनिया में कोई देवता मुक्त नहीं कर सकते. कर्मों के बंधन में से मुक्त होना है तो भगवान शिव का ही भजन करना पड़ेगा. भगवान महादेव जी कर्मों के बंधन में से मुक्त करा सकते हैं. भगवान शिव सर्वसता है, उसके ऊपर ही कोई नहीं. कुछ भी महादेव के लिए असंभव नहीं है. इसलिए जीवन के बंधन में से, कर्मों के बंधन में से, जन्म और मृत्यु के बंधन में से छूटना है तो एक ही उपाय है, भगवान शिव, भगवान महादेव. ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मुझे पता नहीं कोई है, कौन है. जिन तत्वों को वेद पुराण नेति 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 कहते हैं. और हम गुजराती तो गाते हैं ना, हमारे गुजराती शिव की स्तुति में ये बहुत प्यारी पंक्ति है. सब लोग गा सकते हैं, सबको कंठस्थ भी है. और आजकल तो जिनकी भाषा गुजराती नहीं वो भी स्तुति गा रहे हैं. नेति नेति जा વેદ કહે છે. ક્યાં જવું છે? મારું ચિતડું ત્યાં જાવા છે. આમ તમે જુઓ તો ખરા, આ શંકરદાન ગઢવીનું લખેલું છે. મારું ચિત્ત નહીં વૈકુંઠમાં જાવા, નહીં સ્વર્ગલોકમાં, નહીં બ્રહ્મલોકમાં, નહીં શિવલોકમાં, અન્ય કોઈ લોકમાં નહીં. નહીં, મારું ચિત્ત તો ત્યાં જવા માંગે છે. વેદ પુરાણ જે તત્વને નેતિ નેતિ કહે છે, ન ઈતિ. और कोई है, और कोई है, और कोई, और आगे, और आगे. नेति नेति जा વેદ કહે છે. મારું ચિતડું ત્યાં જાવા છે. કેટલી સુંદર વાત છે. સારા જગમાં છે તો વસુ તારામાં હું શક્તિ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. શંભો શરણે પડી માગુ ઘડી રે ઘડી કષ્ટ આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. દયા કરી શિવ દર્શન આપો. તણાવમાંથી મુક્ત થવું હોય ને ટેન્શન મુક્ત જીવન જીવવું હોય તો આ પંક્તિ યાદ રાખવી. હું તો એકલ પંથી પ્રવાસી. તો પછી ચિંતા શા માટે કરો છો? તણાવગ્રસ્ત જીવનમાંથી મુક્ત થવું હોય તો આ પંક્તિ હવે યાદ રાખવી. ગાઈએ છીએ, યાદ રાખીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, સમજીએ છીએ, પણ ખબર નહીં ઉતરતું નથી. આ વાતનું અનુકરણ અનુસરણ નથી થતું, કોઈથી નથી થતું, અમારાથી નથી થતું. બોલનારો વલખા મારે ને સાંભળનારો મારે છે. ગાય ને ગમ ની સાંભળે ને સમજણ નહીં. એને એવું જ છે ને. ક્યાં વાત હે. હું તો એકલ
पंथी प्रवासी छता आत्म केम उदासी हाक्यो मती रे मती कारण મળતો નથી સમજણ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભો શરણે પડી માગુ કષ્ટ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं, घनघोर अंधकार। नारद ने कहा कि पिता ब्रह्मा जी, घनघोर अंधकार में क्या था, कौन था ये मुझे पता नहीं, लेकिन कोई तो था। गुरु रूप रंग नहीं ऐसा है ठिकाना, कोई तो था जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, ऐसा कोई तत्व था। मैं कैसे समझाऊं नारद, मेरे पास कोई इस तत्व को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। परंतु हे नारद, मैं आपको ये जरूर समझा सकता हूं कि जो कुछ आपकी आंखों के द्वारा देख रहे हैं सब कुछ उनका ही स्वरूप है। आप वो दृष्टि मां तेज को सारी सृष्टि ने शिव रूप देखो। गगन मातो, अगन मातो, आकाश मातो, प्रकाश मातो, सरिता मातो, सागर मातो, पेड़ मातो, पहाड़ मातो, जीव मातो, जंतु मातो, कीड़ी मातो, कुंजर मातो, जिधर देखो इधर तू ही जहां जहां नजर मारी भरे छे यादी भरी छे आपनी खूनी ना खंजरो मा प्रिया ना चुंबनो मा हरे हरे गर्जना मा रयो पिंक गुंजा अवधूत तू कहां नहीं है। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोरी जुगपान तू कहां नहीं है। जहां देखो वहां तू ही परमात्मा। इसीलिए हे नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा आप कुछ देख रहे सब कुछ उनका ही स्वरूप है। आप जहां है वहां भी वो है और आप जहां नहीं है वहां भी वो है। जितना अंदर है इतना बाहर है, जितना पहाड़ में इतने पहाड़ों के कंदरा में, जितना बीज में इतना अंकुर में, इतने वृक्ष में, इसमें फल में, फूल में, रस में, तो कहां नहीं है। भगवान शिव जी का एक रूप है जिनको अष्टमूर्ति कहते हैं। जो कुछ दिखा देता सब कुछ भगवान शिव का ही रूप है। सूर्य कौन है? शिव है। चंद्र कौन है? शिव है। पूरा गगन आकाश वो शिव है। जल भी शिव है, स्थल भी, पृथ्वी भी शिव है। अरे कहां ब्रह्मा जी ने की आत्मा वो भी शिव है। जो क्रमशः उनका शिव महापट ग्रंथ में विस्तृत वर्णन किया, जिनका नाम है अष्टमूर्ति स्व भगवान शिव, शर्वो भवस तथा रुद्र, जो क्रमशः भगवान शिव जी के रूपों का वर्णन किया है। जो कुछ दिखाई देता है, जिनको अष्टमूर्ति कह, अष्टमूर्तियों के द्वारा जगत संचालित है। अष्टमूर्ति में जो कुछ है भगवान शिव, इसमें शिव का ही प्रादुर्भाव करना चाहिए, उसमें शिव का ही वर्णन कर, अन्य कोई देवताओं को वहां नहीं रख सकते। सूर्य में शिव ही है, चंद्र में शिव है, आकाश में शिव है, जल में शिव है, अग्नि में शिव है, आत्मा में शिव है, जो शिव जी का अष्टमूर्ति है। इस बात पर पुष्पदंत महाराज ने भी गाया है, लेकिन अभी नहीं गाना मुझे। ब्रह्मा जी ने जो कहा अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है, इसीलिए हम लिंगाष्टक, शिवाष्टक, रुद्राष्टक, बिल्वाष्टक 8 पंक्तियों के द्वारा भगवान की महिमा इसीलिए गाते हैं कि भगवान शिव की प्रधान अष्टमूर्ति है। इसमें पहली मूर्ति है शर्वो भवस तथा रुद्र, जो ब्रह्मा जी ने श्लोक को गाए, श्लोक शतरुद्र संहिता का है।
अलग से उठा लेता हूँ मैं और कथा के क्रम में जोड़ देता हूँ। ये मेरी कथा का मेरा नाम, मैं कथाकार हूँ तो कथा का आकार देना, कहाँ से कुछ भी वस्तु उठाकर आकार देना है। मैंने बहुत बार कथा में, एक बार न्यू कासल में कथा थी तो एक पंजाबी बहन बहुत परम शिव भक्त थी और 3 घंटे कथा सुनकर घर जाती थी, शिव पुराण इधर उधर इधर उधर यहाँ वहाँ करते थे। 5वें दिन वो इतनी तंग आ गई के और 5वें दिन कथा में बोल उठी कि आप जो बोलते हो शिव पुराण में कहीं नहीं है। मेरे तो नहीं है, मैं तो मैं शिव महापुराण में से बोलता हूं। और मैंने कहा लेकिन तो बहुत सारी लकड़ी पड़ी है, लकड़ी में से आकार देने वाला कौन है? तो ये लकड़ीकार कहते हैं। सूर्णों को आकार देने वाला कौन है? तो वो सूर्णकार है। चित्र को सुंदर आकार देने वाला कौन है? तो चित्रकार है। नृत्य को आकार देने वाला कौन है? कि नृत्यकार है। संगीत को आकार देने वाला कौन है? तो संगीतकार है। और मिट्टी को आकार देने वाला कौन है? तो कुंभकार है। तो मैं कौन हूँ? मैं कथाकार हूँ, आकार देता हूँ। कहीं से कुछ भी उठाकर इसमें जोड़ना तो कथा की कला होती है, क्रम नहीं तोड़ना। लेकिन पूरक बात कहीं से भी ले लेता हूँ। ये ब्रह्मा जी ने गाया। सर्वो भवस्तथा रुद्रः उग्रो भीम पशुपति ईशानाश्च महादेवो मूर्तय शशास्त्र विश्रुता मूर्तय शशास्त्र विश्रुता। जो अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। इसलिए नारद जो आपके आंखों के द्वारा जो कुछ देख रहे हैं सब कुछ शिव है। कोई कहे शिव तो नहीं समझ लिया आपने, जो कुछ है सब कुछ शिव है। आप में भी शिव है, मुझ में भी शिव है, बाजू में बैठे ना मैं शिव है। जहां देखो वहां शिव ही शिव है। जड़ चेतन गगन अगन में, आकाश प्रकाश में, सरिता सागर में, कहाँ नहीं है, सभी जगह पर। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि नारद कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां शिव नहीं है। ये किसने गाया? स्वयं भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने। धत्ते चराचरं विश्वरूपं, पूरे विश्व में व्यापक है शिव। कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जहां भगवान नहीं है। ये ब्रह्मा जी ने कहा। धत्ते चराचरं विश्वरूपं विश्वंभरात्मकं शंकरस्य महेशस्य शास्त्रं सेवेति निश्चय शास्त्रं सेवेति निश्चय। शास्त्र का निर्णय हमारा और आपका निर्णय नहीं है, ये शास्त्र का निर्णय है। इसलिए ईश्वर को देखने के लिए हमारी दृष्टि चाहिए ना। आप वो दृष्टि माते जनों, इसीलिए कहते हैं हमको ऐसी दृष्टि परमात्मा दीजिए कि हम सभी में भगवान का दर्शन कर सके, है ना। लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसे दृष्टि मिलती है। इसलिए ईश्वर क्या है? तो सूरज में तो तू है, चंद्र में तू है, जहां देखो वहां भगवान आपका ही अस्तित्व है। कथा ने वार्ता तो ओठना પડદાઓ ને ખોલીને વાણીના દ્રશ્યો ભજવવાની વાત છે। અનુભૂતિ તો कुछ और होती है। હું તો વાણીના દ્રશ્યો ભજવું છું। कथा सारम पुराणानाम विशेषता, कथा का सार कहना, पुराण के विशेष बात करना, कथा वार्ता सुनकर ईश्वर का परिचय करना नहीं। ओठना પડદાઓ ने खोलीને वो तो વાણીના દ્રશ્યો ભજવવાની વાત છે। અનુભૂતિ तो कुछ अलग रहती है ना। हिमालय पहाड़ आप नक्शा में देखे तो नक्शे में आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हिमालय पहाड़ है, लेकिन हिमालय पहाड़ की अनुभूति कब होगी? जब हिमालय पहाड़ में आप पहुंचोगे। इसलिए ईश्वर की अनुभूति उनको होती है जो वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। सबको नहीं होती ना, जो पहुंचने का प्रयास करते हैं। हिमालय पहाड़ों के अंदर शुरू हुई और शीतल हवा, ठंडी 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 हवा आने लगी, बहुत बड़े बड़े पर्वत, बर्फीले पर्वत दिखाने, तब लगता है कि ओ अब ये हिमालय पहाड़ है। कथा वार्ता तो एक मैप है। इसलिए आप अनुभूति कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। संत छटको लाएगा विना रिजे नहीं किरदार, ईड़ माथी भमरे बने तो मानव ने कई बार, है ना। एक नानी भी ईड़ होएली भमरी आवे, डंख मारी दे, पूरी दे, पेली ईड़ से चिंतन किया करे भमरी नु,
तो ईड़માંથી भंवरी बनी जाए। पशु की पनिया बने नर का कछुन हो, पर नर जो उत्तम करनी करे तो नर से नारायण हो जाए। नारायण ने क्या बात करो, नारायण ना पिता बनी सके, रामजी ना पिता, भगवान कृष्ण जी ना पिता, मनुष्य शू न કરી શકે। ભગવાને સામર્થ્ય સૌને સમાન આપ્યું છે। ભગવાન એવું નથી કે આને સામર્થ્ય ઓછું છે, આને વધારે જપ તપ સાધના પવિત્રતા પ્રમાણિકતાથી આપણી ઉર્જા આપણે ઊભી કરવી પડે છે। પ્રમાણિકતા દૂર દૂર સુધી અનીતિ નહીં। કોઈની ભેગા કામ કરતા હોય તો પગાર તમને 10,000 આપે છે, પણ 20,000 નું કામ કરીને આપો, 10,000 તમારો માલિક આપશે, 10,000 ભગવાન ઈશ્વર તમને આપશે। નીતિમતા एकदम पवित्रता पूर्वक, खुमारी पूर्वक, दिल दगड़ाई नहीं करवानी। कोई फैक्ट्री में काम करता तुम एवी रीते काम करो कि फैक्ट्री ना मालिक तमे छो, एवी रीते काम करो तो आज नहीं तो काल ये फैक्ट्री ना मालिक तमे बनशो। पर तमारो अंदर थी भाव होवो जोईए। कलाको गण्या करो एम न हाले। અને ભૂલથી પણ અનીતિનો 1 રૂપિયો ઘરમાં મહેનત કર્યા વગરનો જે કાંઈ મળે છે એની પીડા ભોગવવી પડે। પુરુષાર્થ કર્યા વગર, પસીનો પાડ્યા વગર, મહેનત કર્યા વગર, ચાલાકીથી કોઈ પાસેથી ધન લઈ લેવામાં આવે તો એની પીડા ભોગવવી પડે છે। તેથી અનીતિનો 1 રૂપિયો પણ કોઈ દિવસ આપણી પાસે આવવો નહીં જોઈએ। નીતિનું કમાય છે તેની ત્રીજી પેઢીએ દીવો થાય। દીવો એટલે મોટો માણસ થાય, સમાજને ઉજાગર કરે, સમાજમાં જેની જય જયકાર થાય। નીતિનું કમાય, પવિત્રતાનું કમાય છે તેની ત્રીજી પેઢીએ દીવો થાય। અનીતિનું કમાય છે એની ત્રીજી પેઢીએ દારૂડિયો થાય, જે મેળવ્યું એ બધું ફના કરી નાખે, હે ને। તેથી જેના ભેગા કામ કરતા હો, જેની સાથે રહેતા હો, પૂર્ણ પવિत्रता के साथ, समर्पित भावથી, તો જીવનમાં કંઈક નવું આવે। इसलिए ईश्वर कहाँ है? सूर्य में भी तू है, चंद्र में भी तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। हे महादेव, हे महादेव। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। सूरज तू है, चंदा तू है, निराकार ब्रह्मांड तू है। धरती और आकाश भी तू है, धरती और आकाश भी तू है, आत्मा परमात्मा तू। महादेव हरे, 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 महादेव हरे। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। देवों का देव तू है, देवों का महादेव